नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल। चलिए, यह कहानी निशांत नाम के एक व्यक्ति और उसका परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी, निशांत की बीवी रहती थी। निशांत के पिताजी का एक बिजनेस था जहाँ दोनों भाई मिलकर काम करते थे। दिन अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उसका परिवार का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। निशांत की बीवी सबसे छोटी थी घर में, तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर निशांत को ऑफिस जाना रहता है तो उसके लिए ऑफिस के लिए पेपर सब कलेक्ट करके रख देना, टिफिन बनाना। फिर उसके बाद जब निशांत चले जाता ऑफिस तो वो घर का सारा काम खत्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सोना। तो ये थी निशांत की परिवार के रोज़ के काम की कहानी, या कहिए दिन। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता गुजरता था। निशांत को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में तो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई भी करता रहे। दिन बीतता गया और करीब एक साल निशांत ने रोज़ अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उससे ऑफर आया विदेश के एक कंपनी ने, जिसमें निशांत को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफर किया था। यह देख निशांत का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी था, जहाँ उसका परिवार पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में निशांत ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग, सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहाँ सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गा रहा था। निशांत ये सब देख बहुत खुश हुआ, और उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तब निशांत को विदेशी कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण निशांत बाहर चले जाता है कॉल पे बात करने के लिए। निशांत सबसे पहले अपने बॉस को सुर्खियाँ कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, निशांत आई एम सॉरी, तुम्हें मेरे डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। यह सुनकर निशांत शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक, कैसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं मैं एक टीम लीडर रहूँगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सबने मिल के लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर निशांत कॉल रख दिया, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। निशांत मानो पूरी तरह टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तभी वहाँ निशांत की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। निशांत बीवी को कहते हुए, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। अब उसकी बीवी को क्या पता निशांत के दिल में क्या बीत रही है। उसकी निशांत फिर कहने लगती है कि आज सब यहाँ हैं, सब साथ में खाएंगे, चलो आप। निशांत फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है उसका, वहाँ जो उसका करना जरूरी है। यह सुनकर निशांत की बीवी पूछने लगती है, आज सब घर पे हैं तो ऐसा कौन सा काम आ गया अचानक से? उसने कहा कि किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम खत्म करके आ जाऊँगा तब खा लूँगा। यह कहकर निशांत वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तब निशांत की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम खत्म करके आना, तब हम साथ में खाएंगे। निशांत उसे देख, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा काम करके, ये कह के चला जाता है। निशांत वहाँ से निकलकर सीधा शराब की दुकान पर जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। और यहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी निशांत की माँ निशांत की बीवी को कहते हुए, बहू तुम खा लो, निशांत अपना वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतजार मत करो। ये सुनने के बाद निशांत की बीवी ने कहा, उन्होंने कहा कि वो जल्दी काम खत्म करके आएंगे, और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूँगी, आप आओगे तो दोनों साथ मिल के खाएंगे। यह सुनकर निशांत की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के निशांत की माँ और बाकी सब सोने चले गए, और निशांत की बीवी वहाँ सोफे पे बैठ इंतजार करने लगी निशांत की। रात के 3 बज गए थे, लेकिन निशांत घर नहीं आया था और ना ही कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल की जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया, तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहाँ उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। यह सुनकर निशांत की बीवी और परेशान होने लगी, और वहाँ निशांत शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है, तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने निशांत को सलाह दी, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन निशांत होश में ना होने के कारण वो कुछ ही नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था। और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहाँ सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो, उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान होते रहेंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुन वेटर ने निशांत के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 कॉल से भी अधिक कॉल आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पर कॉल लगा दिया, और यहाँ निशांत की बीवी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि अब कॉल आएगा निशांत का। तभी निशांत का कॉल आता है।
और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, कितनी देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज़ आता है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी ली है इसलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ इन्हें ले जाइए। ये सुनकर निशांत की बीवी को मानो झटका सा लग गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों क्यों निशांत की बीवी ने पिताजी और निशांत के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कहा। ये सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद निशांत को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी तभी निशांत की माँ किचन आ जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है सब पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जगी थी। वह जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है और कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठे थे सोफा पर लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन निशांत की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, आप सब खा लीजिए, और निशांत की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद निशांत उठता है और वो देखता है कि वो घर में है तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहाँ से लेकर आया और सामने उसकी बीवी बैठी रहती है। वो उसे कुछ कहे कि निशांत की बीवी उठकर वहाँ से चले जाती है। यह देख निशांत सोचता है कि उसे शाम को मना लूँगा, फिलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। यह सोच निशांत तैयार होने चले जाता है। जब वो तैयार होकर हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठे रहते हैं। तब निशांत सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वह दुख होकर शराब पीने चला गया। और निशांत सबसे माफ़ी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हैं, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरी वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही। ये इंतजार में कि तू आएगा और साथ बैठ वो खाएगी और तू वहाँ बैठ शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? अगर माफ़ी मांग रही है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी सारा उसे संभाला, यहाँ तक कि पूरा दिन नहीं खाई, ये सोच कर कि तेरे साथ रात में खा लेगी और तू है कि ये कह के सब वहाँ से चले गए। निशांत ये सुनकर अपनी बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीवी को समझ नहीं आया कुछ, ये क्या था, बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रहेगी, उसके साथ खाऊंगी, रोज़ सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ, वो वहाँ मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा और यहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मेरे से ज़्यादा ज़रूरी था? यह सब वो पूरा दिन सोचती रह गई। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। निशांत आते ही, माँ भूख लग गई, खाना निकालो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। निशांत कपड़े बदल के आके डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज़ की तरह निशांत की बीवी आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा निशांत सो गया था। यह देख वो और अंदर से रूठ गई कि कैसे निशांत इतना जल्दी भूल सकता है सारी बातों को। कैसे निशांत बिना कुछ ठीक किए रह सकता है? कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी कि उस रात उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी भूखे पेट? क्या निशांत को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से? क्या निशांत के लिए ये सब एक आम बात है? क्या निशांत को झूठ कहना ज़रूरी था? क्या मैं इतनी भी उसके ज़रूरत नहीं लगती कि वो मुझे सच बता सकता था? क्या निशांत ऐसे पहले से भी झूठ कहा होगा? इतनी बार मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात को सोचती रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज़ की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफ़िन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहाँ निशांत उठ के रोज़ की तरह तैयार होकर हॉल में आया और अपनी बीवी से टिफ़िन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, ये सब भूल गया इतनी जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? और उसने टिफ़िन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद निशांत की बीवी अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने निशांत को दोबारा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मैं रोज़ उदास रहती हूँ, ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों? क्या निशांत ने नहीं मनाया? कुछ भी किसी ने नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को यहाँ मेरी ज़रूरत ही नहीं, जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि निशांत ने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया। सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं रोज़ अंदर हज़ारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोक के काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कदर नहीं एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती है और उसका अपना घर समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है और बदले में ये उम्मीद, ये चाहत रखती है कि उसका परिवार उसके साथ दे, उसका पति को कभी उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। क्या इतनी सी बात उम्मीद रखना गलत है? और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसकी कदर नहीं। ये सोच वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो सारा सामान लेके हॉल में आती है। यह देख निशांत की माँ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछते हुए, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? ये सब सामान लेके कहाँ जा रही हो?
निशांत की बीवी कहते हुए, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के घर जा रही हूँ। ये सुन निशांत की माँ घबरा गई, लेकिन जैसे वो और कुछ कह पाती तब तक निशांत की बीवी वहाँ से चली गई। यह देख निशांत की माँ ने तुरंत निशांत को कॉल लगाया और उसे सारी बातें बताई। ये सुन निशांत को थोड़ा समझ आ गया कि उस दिन की बात को लेकर अभी तक वो नाराज है। उसने माँ को कहा, आप टेंशन मत लो, वो ऐसे ही मिलने गई होगी, शाम को आते वक्त में उसे घर लेके घर आऊँगा। ये सुन निशांत ने कॉल रख दिया और अपने कामों में लग गया। जब शाम हो गई, निशांत ऑफिस से निकलकर अपने ससुराल चला गया अपनी बीवी को लाने, लेकिन उसकी बीवी आने से मना कर दिया और कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेले रहना है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी, वहाँ आप चले जाओ। ये सुन निशांत ने अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहते ना हर चीज़ का एक वक्त होता है, अगर वो वक्त निकल जाए तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा यहाँ निशांत के साथ हुआ। जब बीवी घर में थी तब निशांत को एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे मनाने का, एक बार भी ख्याल नहीं आया उससे बात करने का। और आज जब वो घर से चली गई तब उसे होश आया, मुझे बात करना चाहिए था। बहुत मनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब निशांत ने बीवी से पूछा, तुम किस बात को लेकर नाराज हो? मैं शराब पिया इसलिए ना, अगली बार से मैं नहीं पीऊँगा शराब, आप माफ़ कर दो और चलो घर। ये सुन बीवी ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि आपने शराब पिया, मुझे उस बात का बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा, आपने मुझसे झूठ कहकर घर से गए, एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। ना जाने आप पहले भी कितना झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलेंगे। ये सुन निशांत को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो, एक झूठी तो था और कौन सा मैं किसी लड़की के साथ था पूरी रात जो ऐसे बोल रहे हो? आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो घर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार यहाँ आके तुम्हें समझाता रहूँ। ये सुन बीवी ने सीधा कहा, आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका है, खाना बना है, खाना खा के जाना। ये सुन गुस्से से वहाँ से निकल गया बिना खाई। ये देख बीवी रोने लगी। वहाँ जब निशांत घर पहुँचा तब सब हॉल में बैठे थे और जैसे ही देखे निशांत आ गया है तो उससे पूछने लगे, अकेला आया, बहू कहाँ है? ये सुन निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले सबको। उसने फिर भी कह दिया, आ जाएगी कुछ दिनों में, और कहकर अपने रूम में चला गया। फिर अगले सुबह हुई तब निशांत के पिताजी बोलने लगे, बहू कहाँ हो? अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ये सुन निशांत के माँ ने कहा, बहू कहाँ है? आप भूल गए हो, अपने मायके चली गई है। ये सुन वो थोड़े उदास हो गए और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेके आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ता का वक्त होता है तब घर में नाश्ता बना नहीं रहता है और वहाँ निशांत को हमेशा उसकी बीवी उठती, जो कि अब घर में नहीं है, तो वो लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। ना किसी को समय पर चाय मिलती, ना किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेले कितना कर पाती, जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चले जाती। ये देख घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहाँ निशांत का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर सब उसकी बीवी ला कर देती थी। अब वो घर पे नहीं है तो निशांत को सारा काम करना पड़ता। इससे निशांत और परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वहाँ निशांत की बीवी अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगी और यहाँ निशांत का घर, जो एक हंसता खेलता परिवार था, वो धीरे धीरे टूटने लगा था। किसी को आदत थी नहीं कोई काम करने का, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब निशांत को समझ आया कि वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा ऐसे, तो वो फिर बीवी को मनाने चला गया अपने ससुराल। लेकिन बीवी वापस जाने के लिए ही मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात कहना, मुझे अब आप पे भरोसा नहीं, आप झूठे हो और मैं उस इंसान पे अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँ, ये मुझे मेरी मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। तो अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं अब उस घर में नहीं आऊँगी। ये सुन निशांत कहने लगा, क्या तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतना बड़ा बात बना के रखे हो? क्या तुम्हारी मम्मी पापा ने ये सिखाया है कि अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके आ जाओ? क्या यही प्यार है तुम्हारा? ये कितना काम किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ना, हमारे अच्छी ज़िंदगी के लिए। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतना बड़ा बात बढ़ा रही हो। प्लीज़ मान जाओ, घर चलो वापस, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन बीवी नहीं मानी। उसने कहा, जब तक तुम मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं आऊँगी, आप चले जाओ, और हाँ, खाना बनाए खा के जाना। ये सुन वापस निशांत अपने घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुँचने ही वाला था तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आता है। वो साइड में गाड़ी रोक कर कॉल उठाता है। तब वहाँ बॉस उसे कहते, बधाई हो निशांत, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंटमेंट किए गए हो। ये सुन निशांत खुश नहीं होता और बॉस को कहने लगता है, क्या सर इस बार फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे? आपके उस दिन की वजह से यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और आप मुझे ये बोल रहे हो। ये सुन बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता निशांत तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारा पोस्ट बदल दिया जाता है, वो मेरा अकेले की बात नहीं था, पूरी टीम मिलके तय किया था। और उसके पीछे का भी वजह ये तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था जो तुमने हमें दिया था वो पूरा नहीं भेजा था, जिसकी वजह से तुम्हारा पोस्ट बदलना पड़ा। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल कट कर दिया। यह सुन निशांत अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम खत्म ही नहीं किया था और उसने बिना कुछ दे के बॉस को दे दिया था। यह देख निशांत ने बॉस को सॉरी कहा और माफ़ी मांगी और फिर पूछा कि सर लेकिन अभी भी फिर से वो पोस्ट कैसे दिया मुझे? मैंने तो आगे कोई काम ही नहीं किया, फिर कैसे अभी मिला मुझे?
फिर बॉस ने कहा वो जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट में वो तुम्हारी बीवी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देख सारे टीम मेंबर बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दिया गया। ये सुनने निशांत हैरान रह गया और वो सर को थैंक यू बोल बाद में बात करता हूँ सर ये बोल के कॉल कट कर दिया। और निशांत बहुत रोने लगा, रोते गया। जिस बीवी को वो टाइम नहीं देता था उसे झूठ कहकर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि कैसी हो, लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो बाद में कर लेना। हमेशा उसे गलत समझता रहा और आज वही बीवी ने उसके झूठ बोलने पर भी, घर छोड़ने पर भी, पूरी रात उसे भूखा रहने तक लेकर रोज घर के सुबह से शाम तक काम कराने पर भी उसने अपने पति का काम किया, उसे जरूरी समझा। और वो भले मायके में थी लेकिन काम अपने पति का कर रही थी वहाँ रहकर भी, ताकि उसके पति का विदेश जाने का सपना, मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट जी उसके पति और उसके परिवार का सपना था, वो पूरा हो सके। जब वो अपने घर पहुंचा तब माँ ने देखा कि निशांत की आंखों में आंसू। तब माँ ने पूछा क्या हुआ निशांत, तू रो रहा है? निशांत ने कहा माँ मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी के नजरे में नहीं मिला सकता, खासकर अपनी बीवी से। यह सुन माँ ने बोला बेटा हम औरतें भले ही कुछ कहती ना हो, जताते ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं, हमारे में कोई दिल नहीं, हमें जीने का हक नहीं, हमें अपने पूरे सपने करने का हक नहीं। आज तक कभी पूछा अपनी बीवी से उसे क्या पसंद है, उसका कोई सपना है, उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी बेटा तूने अपने माँ से कहा माँ तुम आज रहने दो मैं काम कर देता हूँ? बेटा निशांत सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सारे सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, तुम्हारे पास जो सब कुछ छोड़कर आई है उसके भी रहते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी ऊंचा उड़ाना सिखाओ, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। ये सुन निशांत अपनी माँ के पैरों पर गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। साथ ही वहाँ खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने निशांत को कहा उठ जा बेटा उठ जा, जा और मेरी बहू को कुछ भी करके लेके आ, बहुत याद आ रही है उसकी। ये सुन निशांत रोते रोते अपने ससुराल पहुंचा और अपनी बीवी के सामने गिर गया। तब बीवी देखी क्या हुआ निशांत, आप रो क्यों रहे हो, सब ठीक है ना? वहाँ तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलो निशांत, मुझे डर लग रहा है। तभी निशांत का रोते रोते कहना जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया रहेगा तो जाके इस जन्म में तुम मिली, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही है, सोच रही है क्यों हो तुम ऐसे, क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के, मुझे मारो मुझे। ये सुन बीवी की आंखों में आंसू आते बोली निशांत मेरे तो सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पे ही खत्म, ऐसे कैसे आप मुझे बोल रहे हो मारो? मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको कुछ होने नहीं दूंगी। ये सुन निशांत बीवी को अपने बाहों में ले लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद बीवी ने कहा कि खाना रखा है खा लो चलो। जब निशांत खाने बैठा तो वो देखा जो कुछ भी बना था सब उसके पसंद का बना था। यह देख वो फिर से रो पड़ा और पूछने लगा बीवी क्या है ये, तुम्हें पता था मैं फिर से आऊँगा आज? बीवी हंस के बोली नहीं मैं तो रोज आपके पसंद का खाना बना के रखती हूँ, ताकि आप जब भी आओ आपको आपके पसंद का खाना खिला सकूँ। आप जब भी आते मैं रोज बोलती खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाया ही नहीं। तब निशांत को समझा कि हमेशा बोलने का कारण ये था कि बीवी हमेशा मेरे लिए मेरे पसंद का खाना बना के रखती थी। ये सोच निशांत के आंसू रुके नहीं जा रहे थे। वो फिर बीवी को अपने पास बैठाया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और बाद में उसने खुद खाया। इतना ही नहीं, जब खाना हो गया तो सारा बर्तन उसके उठ के भी रखा। ये देख बीवी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने जाती कि निशांत ने उसे चुप करते हुए कहा शांत, आज से और अभी से तुम्हारे आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा। और हाँ वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद बीवी ने कहा घर नहीं जाओगे? तब निशांत हंसते हुए जहाँ मेरी बीवी हो वही मेरा घर है। ये सुनो उसके चेहरे पर हंसी आ गई और अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद सारा सामान के साथ रूम से बाहर निकल कर कहने लगी चलो निशांत मुझे वो वाला घर जाना है, अब हम मुझे वहाँ ले चलो। ये सुन निशांत जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर बीवी के लिए कार का दरवाज़ा ओपन किया और कहा बैठिए मैडम। ये सुन बीवी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाकर निशांत गाड़ी रोक लेता है और फिर बीवी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे वो बाहर निकलती है वो देखती है कि निशांत वहाँ आइसक्रीम ले रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते आइसक्रीम खाते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते सब घर वाले जगे रहते हैं और दोनों के लिए एक केक रखा रहता है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काट कर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद निशांत और उसके बड़े भाई दोनों मिलकर सबके सामने कहते हुए अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिलकर खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करना होगा। ये सुन सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह निशांत की हंसता खेलता परिवार जो निशांत के एक झूठ से टूट गया था वो फिर से जुड़ गया। तो ये था एक झूठ की ताकत जो एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ के रख दिया था और
ताकत जिसे अगर आप नहीं समझेंगे, ख्याल रखेंगे तो आपका हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार निशांत की जीवन से जो खुशी चली गई थी वो उसे वापस मिल गई। धन्यवाद।